अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूयॉर्क से मोहसिन ज़हीर। अमेरिका में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आज जो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं, ये यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी अमेरिकन मोहम्मद रियाज़ की आपबीती है, जो कि एक कोरोना वायरस के पेशेंट हैं और यहाँ अपने घर में ज़ेर इलाज है। उन्होंने ख़ुद को क्वारंटीन किया हुआ है 14 दिन के लिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला व आजला अता फ़रमाए, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी पूरी फैमिली को और अजीज़ व क़रीब को भी, और बाकी सबको और आप सबको भी, हम सबको इस वबा से महफूज रखें। मोहम्मद रियाज़ की उम्र 75 साल है। ये न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में रहते हैं और इनका ताल्लुक़ गुजरात से है। मोहम्मद रियाज़ को कुछ अर्सा कबल जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो ये ब्रुकलिन में किंग्स हाईवे पे वाक़या एक कम्युनिटी हॉस्पिटल में गए, जहाँ पर इनको टेस्ट किया गया और डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप अपने घर चले जाएं। अगर आपका कोरोना टेस्ट मुस्बत आता है तो हम आपको कॉल करेंगे। अगर हमारी जानब से कॉल मौसूल नहीं होती तो आप ये समझें कि आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। मोहम्मद रियाज़ वो हॉस्पिटल के विज़िट के बाद अपने घर वापस आ गए और मामूल के मुताबिक अपने घर वालों के साथ रहते रहे। 5 दिनों के बाद उन्हें जब हॉस्पिटल से कॉल मौसूल हुई तो उनको ये बताया गया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत है। उन्होंने कहा कि आया मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। उनको कहा गया कि आप हॉस्पिटल ना पहुंचें बल्कि अपने घर में एक कमरे में ख़ुद को क्वारंटीन कर लें, यानी कि एक 14 दिन के लिए ख़ुद को गोशे तन्हाई में ले जाएं और किसी से ना मिलें। लेकिन जब उनको ये 5 दिनों के बाद कोरोना टेस्ट का कंफर्मेशन बताई गई तो उस 5 दिनों के अरसे में वो अपनी फैमिली के साथ रहते रहे और मामूल के मुताबिक मिक्स होते रहे। तो हम ये समझते हैं कि ब्रुकलिन में किंग्स हाईवे पे वाक़या न्यूयॉर्क कम्युनिटी हॉस्पिटल की जानब से ये एक बहुत बड़ी ना सिर्फ फाश गलती है बल्कि पेशा वराना जो है और मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। लिहाजा जो इस सूरत हाल में जहाँ हॉस्पिटल्स बड़े प्रेशर्स में काम कर रहे हैं तो आप सब लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इन तमाम मामलात की, और एहतियात करें कि किसी सूरत में भी आपको इस नौबत का सामना ना करना पड़े, लेकिन खुदा न खास्ता अगर करना पड़े तो ये भी एक लेसन है। दूसरा, मोहम्मद रियाज़ से अभी जो बातचीत में आपको सुनवाने जा रहा हूँ, इसको आप गौर से भी सुने और इस 5 मिनट की 4.5 मिनट की गुफ्तगू में मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि बहुत एहतियात करें। सिर्फ एहतियात ही एक फ़िलहाल बचत है, वही दुआ है और वही इसका इलाज है जो, लेकिन अगर आप इसकी ज़द में आते हैं तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल से आपको दो चार कर सकता है। आइए मोहम्मद रियाज़ के साथ फ़ोन पर हमारी जो बातचीत हुई, जो कि कोरोना पेशेंट भी हैं, वो सुनते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला व आजला अता फ़रमाए और पूरी इंसानियत को इस वबा से निजात दिलवाए। पिछले जुम्मा थेरेपी वास्ते गया थी, उत्थों मैंने कम खराब होया कि मैं 3-4 दिन महसूस करता रहा बुखार मैंने, लेकिन अपने घर की जी कोई दवाई नहीं खाता रहा, लेकिन फिर मैं 17 तारीख में हॉस्पिटल गया एमरजेंसी कॉल करके। 17 मार्च जी, उन्होंने बेड से उठा के जो को पूछना से पूछा और उस तो बाद उन्होंने ड्रिप लगाई, 2 ड्रिप लगाई, बुखार लै गया और दवाई नहीं दी भाई उसको जाके ना अलहदा रहना। मैं 5 दिन से अपने फैमिली बेटा खड़ोता रहा हूँ। हफ्ते वाले दिन मैं कॉल आई 21 तारीख में, तेरा रिजल्ट पॉजिटिव है। अच्छा, इसका मतलब कि 17 मार्च को जब आप हॉस्पिटल गए और 21 मार्च को जब इतला मिली, उस दौरान आपको नहीं पता था कि आपको कोरोना पॉजिटिव है? अच्छा, और उस 4-5 दिन अरसे में आप अपने घर वालों के साथ रहते रहे इकट्ठे हैं? बिल्कुल, अस्पताल वाले ने क्या कर एहतियात करनी है, अलहदा रहना है, टच नहीं करना किसी ने। 5 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो फिर जो नेगेटिव होगा फिर नहीं दसिया जाएगा, जो पॉजिटिव होगा तो दसिया जाएगा। और फिर हॉस्पिटल ने कैसे इतला दी कि आपका कोरोना टेस्ट? टेलीफोन किया, फ़ोन किया मैंने, और फ़ोन किया 5 दिन के बाद 21 मार्च को।
جی اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اب ہاسپٹل آ جائیں یا آپ نے انہیں ہسپتال وغیرہ نہیں ہے خیال رکھنا بس انہیں کہ احتیاط کرو اللہ رہو ٹیلی نہ رکھاؤ کل پھر میں بخار زیادہ سی 101 سی کل پھر میں چلا گیا لیکن انہوں نے بس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھی انہوں نے مجھے بس کہا کہ علاج کرا کل آپ ایمرجنسی میں گئے کون سے ہاسپٹل گئے تھے پہلے ٹیسٹ کروانے کے لیے ایمرجنسی کس ہاسپٹل یہ نیو یارک والا جو کمیونٹی جو نیو یارک یہ یہودیوں کا جی جی تو پھر رات کو بھی جو گیا ہوں تو ادھر تو بڑا رش ہی تھا انہوں نے مجھے بول دیا کہ ادھر سے ہمارے کرونا کے تو طبیعت خراب ہو جائے گی آپ گھر میں اچھا بخار کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ ٹائلینول کھائیں اور گھر پر بس گھر میں رہنا رہے تو گھر پہ اب آپ 21 تاریخ سے آج کی تاریخ ہے 26 مارچ آپ بالکل آئسولیشن میں ہیں بالکل الگ ہماری طرح طبیعت ٹھیک ہوئی تھی صبح تو میں نے نہائے کپڑے چینج کیے اور اس وقت پھر 101 ہو گیا ہمارا اور ابھی صرف ٹائلینول آپ لے رہے ہیں اور اپنا بس میں روٹی کھاؤں گا ساتھ ہی میڈیسن لے تو ریاست آپ کی عمر کیا ہے 75 تو یہ بتائیں کہ کیا فیلنگ کیا ہے مثلاً سانس کی تکلیف میں فیل ہوتی ہے یا بخار ہے یا جسم میں کسی چیز کا کھانے کا دل نہیں کرتا تھوڑی سی کھانا کھاتا ہوں میڈیسن لینی ہوتی ہے اس لیے تھوڑا کھا لیتا ہوں میڈیسن لے لیتا ہوں بس اور کوئی اور بخار مسلسل ہے یا کم بخار کی وجہ سے دل نہیں کرتا کوئی چیز کھانے اور بخار مسلسل ہے یا آپ کا کم زیادہ ہو رہا ہے یہ 2 دن سے صبح ٹھیک ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے پھر پچھلے ٹائم پھر چڑھ جاتا ہے فل ہو جاتا ہے اور جو ابھی انہوں نے ڈاکٹرز نے آپ کو یا ہاسپٹل والوں نے کیا کہا کہ کتنے دن اور آپ نے بولا 2 ہفتے اور 2 ہفتے اور ہیں جو آپ کا اپنا کوئی ڈاکٹر ہے فزیشین اس کو بھی آپ نے پرسوں ان سے بھی بات کی تو بولا اس کا کوئی علاج نہیں ہے گھر میں رہو علیحدہ رہو اچھا اچھی طرح دو بس جو ان کی ایڈوائز ہے وہ کر سکتے جیسے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے شکریہ بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ بہت